वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 19 और आज का टॉपिक है जेम्स। अब जेम्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि जेम स्टोन्स राशियों के हिसाब से कैसे पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। वैसे जेम्स करते क्या हैं? जैसे हम आपको रेमेडी बताते हैं कि आप ये कर दीजिए, आप गाय को घास खिला दीजिए, आप इस चीज़ का दान करिए, इस चीज़ को मत दान करिए। तो उसी प्रकार से ये जेम स्टोन्स होते हैं। ये हर जेम स्टोन्स जो हैं ये राशि के अनुरूप होते हैं। आपकी लगन में कौन सी राशि है, क्योंकि लगन में जो राशि होती है वही पूरी कुंडली को रेगुलेट कर रही होती है। तो जनरली जो लग्न में राशि है उसी के हिसाब से आपको जेमस्टोन पहनाया जाता है, ताकि आपकी जो पूरी कुंडली है वो शुभ प्रभाव दे। कई बार जैसे डॉक्टर्स, एक बॉडी होती है तो एक दवाई तो पूरी बॉडी में अच्छे से इफ़ेक्ट करती है, पर कोई एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को आप चाहते हो कि वो स्ट्रांग हो जाए। सपोज करिए आप जिम कर रहे हैं तो आप प्रोटीन शेक पी रहे हैं। प्रोटीन शेक पीने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है, मसल्स, वो स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी। खाना खाते तब भी मिलती, पर आपने प्रोटीन शेक क्यों पिया? प्रोटीन शेक इसलिए पिया कि थोड़ा जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो खाना खाने से भी होता और ऐसे भी होता, पर उससे थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, इसलिए आपने प्रोटीन शेक पिया जिम करते वक्त। उसी प्रकार से ये जेम्स है कि ये जेम्स जो है आपको जल्दी फल देने की शक्ति रखते हैं। ये जेम्स काम कैसे करते हैं? आप एक बात समझिए कि जब हम बाहर संसार में घूमते हैं सूर्य के नीचे, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं और इन जेम्स से टकराती हैं। ये जेम्स हमारी बॉडी से छुए रहते हैं, मतलब हमारी स्किन से छूते रहते हैं। पीछे से ये पोपले होते हैं, ये नहीं कि पीछे से बंद हो। तो अगर ये पीछे से बंद है तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जेम्स का इफेक्ट तभी होगा जब वो आपकी स्किन से छू रहे हों, ठीक है। और ये जेम्स गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज में भी पहने जाते हैं, ये एमुलेट्स में पहने जाते हैं, ये लॉकेट्स में पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। तो हर जगह का पहनने का और एक रीज़न है कि हमने गले में ही क्यों पहनाया। हाथ में पहना देते, उंगलियों में पहना देते, जैसे कि रिंग में पहना देते। लॉकेट में क्यों पहनाया? लॉकेट में पहनाने का भी एक रीज़न है, उंगली में भी पहनाने का एक रीज़न है, एमुलेट में भी पहनाने का रीज़न है, कड़े में पहनाने का एक रीज़न है। सब चीज़ों का एक रीज़न होता है, पर ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, ये हम बाद में कभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल हम जेम्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नहीं तो वीडियो अतः लंबा होते ही चला जाता है। अब हम 12 राशियों के लिए जो लाइव स्टोन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम और एपिसोड्स में एक एक कर कर सबको क्लियर करते जाएंगे, ताकि एक ठीक ठाक नॉलेज हमें जेम्स के बारे में मिल जाए। ज़्यादा मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कि ये जेम्स क्यों किस तरीके से। मैंने आपको बताया ही कि जेम्स के ऊपर जब हमारी सनलाइट टकराती है तो एक पर्टिकुलर लाइट हमारी स्किन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होती है, उससे हमारी डेस्टिनी है, उससे हमारे नक्षत्र भी रेगुलेट होने लगते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का इन नगों से, इन जेमस्टोन से, उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे क्या पड़ता है। अब एक जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि 12 राशि में फर्स्ट राशि जो एरीज है, ठीक है, उसके लिए लोग मूंगा पहनते हैं। दे आर रिकमेंडेड कि वो, उनका जो लाइफ स्टोन है वो मूंगा है, एरीज का। और जो आपका पुखराज है वो आपका पाइसेस का स्टोन है, ठीक है। फिर आपका जो ये एक्वेरियंस है, इसमें आप नीलम पहनते हैं, ठीक है। और केप्रिकॉन के लिए भी कहा जाता है कि ये जो है नीलम पहन सकते हैं, मतलब कि ब्लू सफ़ायर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू सफ़ायर। अब सैजिटेरियस को भी पुखराज रिकमेंडेड होता है, येलो सफ़ायर, ये इनके लाइफ स्टोन्स हैं। स्कॉर्पियो जो होता है वृश्चिक राशि, उसके लिए भी मूंगा अति शुभ फलदायक है। और जो लिब्रा होते हैं उनके लिए डायमंड अच्छा होता है। और जो बुध वर्गो होते हैं तो वो एमरल्ड पहनते हैं, ग्रीन कलर का।
और जो सिंह राशि वाले होते हैं उनके लिए रूबी अच्छी होती है, ठीक है, लियो। और जो कैंसर होते हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए पर्ल अच्छा होता है। ये सब जेम जो जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनके हिसाब से मैं जेमस्टोन बता रहा हूँ। अब जेमिनाई के लिए एमरल्ड सबसे बेस्ट होता है, और जो टॉरस होता है उसके लिए अगेन डायमंड बेस्ट होता है। तो राशियों के अनुसार ये रत्न जो हैं वो लाइव स्टोन कहलाते हैं। चलिए एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एरीज के लिए कोरल, पाइसिस के लिए येलो सफ़ायर, एक्वेरियस के लिए ब्लू सफ़ायर, कैप्रिकॉर्न के लिए ब्लू सफ़ायर, सैजिटेरियस के लिए येलो सफ़ायर, स्कॉर्पियो के लिए कोरल, लिब्रा के लिए डायमंड, और वर्गो के लिए एमरल्ड, लियो के लिए रूबी, कैंसर के लिए पर्ल, और जेमिनाई के लिए एमरल्ड, और टॉरस के लिए डायमंड। और वापस हम आ गए अब एरीज पे। तो ये 12 रत्नों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और भी कई रत्न होते हैं जो लोग पहनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अब आप फिर से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न अगर आप हैं तो लोग गार्नेट भी पहनते हैं, एक जेमस्टोन होता है गार्नेट, उसको भी पहनते हैं। और फेब्रुअरी वाले एमेथिस्ट पहनते हैं, मतलब फेब्रुअरी में कौन होंगे, एक्वेरियंस, ठीक है। और फिर मार्च में जो पाइसेस आते हैं तो वो एक्वामरीन नाम का एक रत्न पहन सकते हैं। अप्रैल में जो पैदा होते हैं एरीज, वो डायमंड पहन सकते हैं। मई में पैदा होने वाले टॉरस वो एमरल्ड पहन सकते हैं। और जून में जेमिनाई में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो पर्ल पहन सकते हैं। जुलाई मतलब कर्क राशि कैंसर, तो वो रूबी पहन सकते हैं। अगस्त लियो राशि वाले, ये प्री डॉट करके एक आता है ग्रीन कलर का नग होता है, वो लोग पहनते हैं। और सितंबर में पैदा होने वाले वर्गो जो है ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। और अक्टूबर में पैदा होने वाले लिब्रा ओपल पहन सकते हैं। और स्कॉर्पियो जो है वो कैटमाइन पहन सकते हैं। और ब्लू टोपॉज पहनने वाले जो मतलब सैजिटेरियस दिसंबर में है वो पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और जो रत्न होते हैं, रत्नों की कमी नहीं है पूरी दुनिया में, पर कौन सा रत्न किसको पहनना चाहिए ये डिपेंड करता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि फिर से रिवीजन कर लें कि जनवरी में पैदा होने वाले जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो गार्नेट पहनते हैं। फरवरी में पैदा होने वाले एक्वेरियंस एमेथिस्ट पहनते हैं। मार्च में पैदा होने वाले पाइसिस एक्वामरीन पहन सकते हैं। अप्रैल में पैदा होने वाले एरीज डायमंड पहन सकते हैं। मई में पैदा होने वाले टॉरस एमरल्ड पहन सकते हैं। जून में पैदा होने वाले जेमिनाई पर्ल पहन सकते हैं। और जुलाई में पैदा होने वाले कैंसर रूबी पहन सकते हैं। अगस्त में पैदा होने वाले लियो प्रीडॉट पहन सकते हैं। सितंबर में पैदा होने वाले वर्गो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। अक्टूबर में पैदा होने वाले लिब्रा जो है ओपल पहन सकते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो कैटमाइन पहन सकते हैं। और दिसंबर में पैदा होने वाले जातक सैजिटेरियस ब्लू टोपैज भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि तरह तरह के नग, तरह तरह के जेमस्टोन्स जिनके अंदर डिफरेंट एनर्जीज हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की, तो वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये जो मार्केट में अवेलेबल हैं इनके अंदर कुछ टेस्ट करने होते हैं, देखने होता है कि आप जो ले रहे हैं जेमस्टोन, उसको लेते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी जेमस्टोन लें वो सर्टिफाइड लें। किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक बात याद रखें, अगर आपने जेमस्टोन का सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो फिर आप एक बात समझिए कि वो एक कांच का टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा। आजकल आप कहाँ ढूंढेंगे पंडित जी को या योग्य लोगों को कि जो आपको आकर सही राय दे दें और सही तरीके से बता दें। एक तो इनका कोई मोल नहीं होता है, जिसने जो बोल दिया हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो लोग यहाँ पर फ्रॉड करने लगते हैं, लूटने लगते हैं। तो ये सही नहीं है कि ये हमारी सनातन धर्म की देन है ज्योतिष, और उसमें हम ये सब करें तो ठीक नहीं है। मेरे को तो नहीं सही लगता है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मुझको ये नहीं लगता कि किसी को किसी भी प्रकार से कभी लूटना चाहिए।
तो मैं आपको यहाँ पे जेमस्टोन्स के बारे में एक एक कर सबके बारे में बता दूंगा। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि जो जेमस्टोन्स होते हैं 12 राशियों के, वो कौन सी राशि लग्न में कौन सी राशि बैठी है उसके हिसाब से किसको पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी दुश्मन ग्रहों के जेम्स एक साथ नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि ब्लू सफ़ायर हुआ और पुखराज हुआ, ये एक साथ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर दुश्मन अगल बगल बैठ गए तो बहुत ज़बरदस्त हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जेमस्टोन्स हैं, क्या ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं? लाइफ ये बदल देते हैं, पर मेन चीज़ है कि आपको अपने कर्म उसी ही डायरेक्शन में फोकस रखने चाहिए। विदाउट कर्म धर्म अलोन कांट हेल्प यू। अकेले ज्योतिष आपकी मदद तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप रेमेडी करिए, दूसरी तरफ आप कर्म भी करिए। अगर आपने कर्म करना बंद कर दिया और केवल रेमेडी कर सोच रहे हैं कि नहीं ये अंगूठी पहन लूँगा ये लूँगी तो मैं बहुत बड़ी आदमी बन जाऊँगी, तो ये तो महामूर्खता हो जाएगी। खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है, पर खाना कौन सा हो ये आपका रूबी, पर्ल, कोरल ये सब डिसाइड कर लेगा। तो खाना आपको अच्छा मिले ये नग डिसाइड कर लेगा, पर खाना खाने के लिए तो हाथ आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म की हमेशा प्रधानता रहेगी। केवल ये समझिए कि नग पहनकर और हमारा भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल जो क्या कहते हैं जेमस्टोन्स हैं उनके बारे में, कि उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किस डिज़ीज़ के लिए वो यूज़ करते हैं, उनका टेस्ट क्या है और कैसे उन्हें पहनना चाहिए और किस फिंगर पे पहनना चाहिए। ठीक है, तो ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये राशियां जो हैं उनके लिए ये जेमस्टोन्स हैं, उनको ये पावरफुल करते हैं। तो आप अपनी लग्न कुंडली में एक चीज़ देखिए कि अगर आप कोई जेमस्टोन पहन रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो आपके किस भाव से संबंध बना रहा है। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझको एक्टिंग की फील्ड में जाना है। अब जब एक्टिंग की फील्ड में जाना है तो हमें आपका बुध देखना है। आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, हमें आपका बुध देखना है, बुध आपका स्ट्रांग है कि वीक है। तो स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं है, और अगर वीक है तो स्ट्रांग कर दिया जाए। अगर स्ट्रांग है तो भी हम पहन सकते हैं, और वीक है और हमें उसे स्ट्रांग करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है। अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तभी तो हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। थर्ड हाउस को एक्टिव कर रहे हैं हम। अब थर्ड हाउस को जब हम एक्टिव करें तो सिक्स्थ हाउस भी एक्टिव होंगे। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका अच्छा समय चलेगा तो आपके दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप तरक्की करते हैं तो दुश्मनी तो होती ही रहती है, उसका कोई भी दुख नहीं करना चाहिए। जब भी आप देखेंगे आपके दुश्मन ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब आप अच्छी खासी तरक्की कर रहे हैं। लोग आपको बुरा भला कहने लगे हैं तो इसका मतलब आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए उनसे आपकी तरक्की हजम नहीं हो रही है। और अगर आपका भाग्य नहीं चल रहा है तो इन जेमस्टोन से मदद लेकर आप किक स्टार्ट तो ले ही सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं इंडिविजुअल जेमस्टोन्स के बारे में चर्चा करूँगा।